Okay, so we define a new state function, and that is called enthalpy. Now, what is enthalpy? Enthalpy is basically represented by H, right? Enthalpy is represented by H, and H is equals to U plus PV. H मेरा enthalpy है और U मेरा internal energy है. That's the way enthalpy is defined. लोगों ने ऐसे डिफाइन क्यों किया, उसको मन किया इसलिए, ऐसा कोई रीजन नहीं है. लोगों ने इस तरीके से एंथैल्पी को सबसे पहले डिफाइन किया, राइट. तो जैसे कि हम लोगों ने देखे थे, जो इंटरनल एनर्जी का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस था, जो दैट इज द हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे फिजिकल significance of enthalpy. Right? Okay. अच्छा, H मेरे पास क्या आ गया है? U plus PV, राइट. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, ये क्या आ जाएगा? DH, DU plus PDV प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास? VDP. DH will be equals to DU plus PDV प्लस क्या आ जाएगा? VDP, right? Now consider the constant pressure condition. Let's consider constant pressure condition. तो अगर मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास dP जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा. तो मेरे पास DH क्या आएगा? DU प्लस PDV. नाउ PDV अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर करूं तो PDV जो है वो है मेरा DW. तो DH मेरे पास आ गया DU प्लस DW. And according to the first law of thermodynamics, that is dQP, P इसलिए क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर से हीट दे रहा हूं. So delta H is nothing but delta QP. तो change in enthalpy of a system, the change in enthalpy of a system is equal to the heat given at constant pressure. तो जो हमारा इंटरनल एनर्जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस था, दैट इट इज द हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वैसे ही जो चेंज इन एंथैल्पी है दैट इज इक्वल्स टू द हीट गिवन टू अ सिस्टम फॉर एट अ कांस्टेंट प्रेशर. अच्छा ध्यान देना, U एक स्टेट फंक्शन है, प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम भी एक स्टेट फंक्शन है. तो H is a state function. So
delta H is equals to delta QP is valid for both reversible and irreversible प्रोसेस। हमने डिफाइन तो यहां पर केवल और केवल रिवर्सिबल के लिए किए थे, जो हमने डिराइव किए थे, लेकिन क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है तो फर्क नहीं पड़ता है जो प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, सबके लिए ही मैं लिख सकता हूं जो डेल्टा एच जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यूपी, यानी इट इज द हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। बट डेल्टा QP is equals to NCP डेल्टा T, ये तो हम लिख सकते हैं फॉर अ गिवन सब्सटेंस। तो मेरे पास डेल्टा H जो होगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू NCP डेल्टा T, एंड दिस इज वैलिड। ये कब वैलिड रहेगा? Valid if no phase change or no chemical reaction। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे इसके दौरान कोई फेस चेंज नहीं होना चाहिए या फिर कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर वो दोनों चीज नहीं हो रहा है तो हम कोई एक सिस्टम के लिए लिख सकते हैं जो हमारा डेल्टा एच होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी, जस्ट लाइक हम लोग लिखते थे डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी। अच्छा, केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह पर डेल्टा यू को डेल्टा ई के नाम से भी लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। सो नाउ अब हम लोग बेसिक डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन, मेरे पास है 1 मोल आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास है 1 मोल आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ये दे रखा है 80 कैलोरी पर ग्राम। एक्सटर्नल प्रेशर को हमें 1 atm यानी 10 to the power 5 पास्कल लेनी है। डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल्स टू 0.9 ग्राम पर ml और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो है 1 ग्राम पर ml। तो सवाल यह है, कैलकुलेट डेल्टा H एंड डेल्टा U ऑफ द प्रोसेस। इस प्रोसेस का डेल्टा U और डेल्टा H कितना होने वाला है, राइट। तो किस तरीके से करेंगे हम लोग इस चीज को, ध्यान देना। अच्छा, हमारा जो लेटेंट हीट होता है ये कांस्टेंट प्रेशर में डिफाइंड होता है या कांस्टेंट वॉल्यूम में। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, मेल्टिंग पॉइंट अगर प्रेशर चेंज होता है तो वो अपने आप बदलता है। तो जब हम मेल्टिंग पॉइंट को कांस्टेंट मानते हैं तो ऑटोमेटिकली ये बात तो एज्यूम्ड ही रह जाता है जो हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। सो लेटेंट हीट is always given
at constant pressure। लेटेंट हीट जो है उसको हम हमेशा देते हैं एक कांस्टेंट प्रेशर में। सो लेटेंट हीट अगर हम कांस्टेंट प्रेशर में दे रहे हैं तो इसके मतलब क्या है, m हमारा कितना है, 1 मोल है तो 18 ग्राम है। तो हीट हम कांस्टेंट प्रेशर में दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जो हमारा डेल्टा H होगा दैट विल बी 80 into 18 कैलोरी, and 1 calorie is nothing but 4.2 joule, so that is 80 into 18 into 4.2 joule। ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। अब जो भी आएगा आएगा, उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो मेरे पास ये डेल्टा H का वैल्यू आ जाएगी। ये मेरा डेल्टा H है, इस बात पे ध्यान देना है। मेन अब है जो डेल्टा H और डेल्टा U में अब मुझे ध्यान देना है। ओके, सो H मेरे पास क्या है, U प्लस PV, तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U। क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं P डेल्टा V। सो डेल्टा H माइनस डेल्टा U, प्रेशर यहां पे है हमारा एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल्टा V। अच्छा, व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम, मास था 18 ग्राम, डेंसिटी था 0.9, तो इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू 20 ml। एंड व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, 18 by 1, that is equals to 18 ml। So what is the value of delta V? तो डेल्टा V मेरे पास सिंपली आ जाएगा V final minus V initial ml, that is -2 into 10 to the power of -6 मीटर क्यूब। क्योंकि 1 ml हम जानते हैं 10 to the power -6 मीटर क्यूब होता है। तो सिंपल सी बात है, P external into delta V मेरे पास क्या आ जाएगा, so P external into delta V equals to 10 to the power 5 into -2 into 10 to the power -6 जूल। मैंने सब कुछ SI में लिया हूं, राइट। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, -0.2 जूल। सो सिंपली व्हाट आई कैन से इज डेल्टा H माइनस डेल्टा U minus 0.2 joule, so delta U, delta H कितना आ गया मेरे पास, ये 42 into 18 into 8 plus 0.2 joule। ये मेरे पास डेल्टा U का वैल्यू आसानी से आ जाएगी, राइट। तो एक बात यहां पर ध्यान रखना, हम साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी में बदलाव जितना भी हो रहा है वो सॉलिड टू सॉलिड या सॉलिड टू लिक्विड ऐसे कुछ हो रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, normally delta H और डेल्टा U ये दोनों हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल आती है। अगर हम बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इसी कारण पे हम गैस के लिए CP/CV अलग से डिफाइन करते हैं, जबकि सॉलिड और लिक्विड में हम लोग केवल और केवल स्पेसिफिक हीट यानी S ही डिफाइन करते हैं। तो इस कारण पे
हमारा अलग से सीपी और सीवी डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या है, एनसीवी डेल्टा टी, और ये क्या है हमारा एनसीपी डेल्टा टी। सीपी और सीवी आर प्रैक्टिकली इक्वल। ओके, तो चले यहां से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, प्रेशर ओवर अ सॉलिड, pressure over a solid is adiabatically increased from 1 bar to 1001 bar। ठीक है, हम लोग एक सॉलिड के ऊपर का प्रेशर एक बार से बढ़ा के 1001 बार बना रहे हैं एडियाबैटिकली। ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड decreases to 990 ml from 1000 ml। इनिशियल वॉल्यूम था 1000 ml, वहां से मेरा वॉल्यूम में चेंज होके वो बन गया 990 ml। तो कैलकुलेट delta H and delta U of the process। इस प्रोसेस का डेल्टा H और डेल्टा U कितना होने वाला है वो हमें निकालना है। एंड 1 बार इज इक्वल्स टू 10 to the power 5 पास्कल। अच्छा, तो सबसे पहले इस वाले प्रोसेस का हम एक बार पीवी डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। तो इस प्रोसेस का अगर मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करूं, यह है मेरा प्रेशर, यह है मेरा वॉल्यूम। तो ध्यान देना, इसका जो पीवी डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है। इनिशियली जो वॉल्यूम है वो है 1000 ml एंड 1000 ml इज नथिंग बट 10 to the power -3 मीटर क्यूब। और जो फाइनल वॉल्यूम है वो हमारा साफ साफ क्या है, 0.99 मीटर क्यूब। यहां का जो प्रेशर है 1 बार यानी 10 to the power of 5 पास्कल है, और यहां पर जो हमारा फाइनल प्रेशर है वो है 1001 into 10 to the power of 5 पास्कल। अच्छा, ध्यान देना, एडियाबैटिक बोला है तो डेल्टा क्यू मेरा 0 है, तो दैट इंप्लाइज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मैं फिजिक्स का कन्वेंशन ही यूज करता हूं हमेशा वर्क डन वगैरह निकालने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डेल्टा यू मेरे पास आ जाएगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू, और यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये है हमारा एरिया अंडर द कर्व जो हमें निकालना है। तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हमारे पास बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या है, ये एक ट्रापीजियम है, राइट। तो एरिया का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, दिस इज 10 to the power 5, this is 1001 into 10 to the power 5,
तो 1001 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू ये वाला लेंथ। अच्छा, ये वाला लेंथ अगर हम देखें तो ये साफ साफ आ जा रहा है मेरे पास 10 टू द पावर -5, 0.01 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो दैट इज 10 टू द पावर -5। दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। एंड क्योंकि सब कुछ मैंने एसआई में किया हूं, सो दिस इज इन जूल। सो 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 कैंसल्स आउट, तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू 1002, दैट इज इक्वल्स टू 501 जूल। लेकिन ये कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन मतलब डेफिनेटली वर्क डन जो है वो नेगेटिव द एरिया है। सो डेल्टा W मेरे पास आ जाएगा -501 जूल, एंड दैट विल इंप्लाई जो डेल्टा U है वो मेरे पास आ गया 501 जूल। राइट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U तो हम लोगों ने इस तरीके से निकाल दिए हैं। तो अब सवाल ये आते हैं जो हम डेल्टा H किस तरीके से निकालें, तो उसके लिए बहुत सिंपल है। H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। राइट, तो डेल्टा H डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, तो डेल्टा H क्या आएगा 501 प्लस डेल्टा PV मतलब क्या P2V2 माइनस P1V1। P2V2 कितना होगा 1001 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 0.99 इंटू 10 टू द पावर -3। राइट, 0.99 इंटू 10 टू द पावर -3। राइट, माइनस P1V1। P1 कितना है 10 टू द पावर 5, V1 कितना है 10 टू द पावर -3। इतना जूल आएगा मेरे पास। तो डेल्टा H कितना आ जाएगा 501, ये हमारा 100 हो गया तो ये 99 हुआ, तो 99099। राइट, माइनस 100 जूल। सो 501 प्लस 98999 जूल, तो कितना आ जाएगा मेरे पास। अगर हम यहां पे 501 ऐड करें तो साफ साफ हम देख सकते हैं ये मेरे पास आ जाएगा 99.5 किलो जूल। अच्छा, ध्यान देना यहां पर डेल्टा H और डेल्टा U में ड्रास्टिक डिफरेंस है। यहां पर हीटिंग इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर कंप्रेशन इन्वॉल्व है। और कंप्रेशन के केस में एक बार भी नहीं बोला हूं मैं, डेल्टा H और डेल्टा U का वैल्यू जो होगा वो हमारा अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। ऐसा कोई भी थ्योरी हमने कहीं पर नहीं पढ़े। हां, हीटिंग के केस में या मेल्टिंग के केस में हम देख सकते हैं डेल्टा H और डेल्टा U जो है वो हमारा फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स अप्रोक्सीमेटली सेम आने वाले हैं। बट बार बार बोल रहा हूं उसके लिए हीटिंग इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारा कंप्रेशन वगैरह में डेल्टा H और डेल्टा U में ऑब्वियस सी बात है बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आती है। राइट, नाउ CP ऑफ अ गैस दे रखा है A प्लस BT। कैलकुलेट डेल्टा H when n moles of gas
is heated from T2 to T1, so from T1 to T2. मेरे पास n मोल्स गैस है और वो n मोल्स गैस को मैं हीट कर रहा हूं, राइट? गैस का Cp मुझे दे रखा है, तो बात यह है यहां पे अगर मैं T1 से T2 पे हीटिंग कंप्लीट करूंगा तो गैस का जो एंथैल्पी है उस पर कितना चेंज आने वाला है। तो कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग सवाल बहुत सिंपल है। डेल्टा H में लिख सकता हूं एनसीपी डेल्टा T, लेकिन यहां पर Cp वेरिएबल है, तो Cp इज वेरिएबल, तो मुझे अब लिखना पड़ेगा dH इक्वल्स टू एनसीपी dt। मुझे dH लिखना पड़ेगा एनसीपी dt, n a प्लस bt इंटू dt, तो डेल्टा H आ जाएगा इंटीग्रल dH, तो n कॉमन लेते हुए इंटीग्रल a dt फ्रॉम T1 टू T2 प्लस इंटीग्रल bt dt फ्रॉम T1 टू T2। सो यहां पर साफ साफ क्या आएगा, NaT2 माइनस T1 प्लस NB बाई 2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। तो अगर हमें वेरिएबल Cp दे रखा है तो इन दैट केस हमें इस तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके